प्रयागराज से करीब 30 किलोमीटर दूर फूलपुर कई धरोहरों को समेटे हुए है। वाराणसी और गोरखपुर को जोड़ने वाला फूलपुर कभी रियासत हुआ करता था। इस रियासत के राजा राय बहादुर प्रताप थे, लेकिन धीरे धीरे फूलपुर सियासत का अहम हिस्सा बन गई। आजादी के बाद से ये संसदीय सीट न सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संसदीय क्षेत्र रहा, बल्कि यहाँ से तमाम दिग्गजों ने चुनाव लड़ा। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य जब यहाँ से जीते थे तो न सिर्फ ये उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी अप्रत्याशित था, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर जीत का स्वाद चखा था। 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार कांग्रेस की जीत हुई। पंडित नेहरू के विजय रथ को रोकने के लिए 1962 में एसपी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खुद मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव हार गए। 1996 से 2004 के बीच 4 लोकसभा चुनावों में यहां से एसपी के उम्मीदवार जीतते रहे। साल 2004 में बाहुबली अतीक अहमद ने चुनाव जीता। 2018 के उपचुनाव में एसपी के नागेंद्र पटेल ने बीजेपी से ये वापस जीत ली। फूलपुर लोकसभा सीट पर करीब 19,13,000 वोटर हैं। 2014 के चुनाव में यहां 50% से ज्यादा मतदान हुआ था। 9,60,000 मतदाताओं ने मतदान किया था, जिनमें 5 लाख से ज्यादा पुरुष और 4 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल थी। जातीय समीकरण के चलते यहाँ का वोटर किसी भी पार्टी की तस्वीर बदलने का दम रखता है। ऐसे में फूलपुर के वोटर के दिल में क्या है? कैसा है 2019 का चुनावी माहौल? कैसा है फूलपुर के वोटर का चुनावी मिजाज? जानने के लिए चलते हैं फूलपुर की जनता के पास। नमस्कार, भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम माहौल बनाए रखिए में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। माहौल बनाए रखिए में जैसा कि हम पूरे प्रदेश में तमाम जो लोकसभा के क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है चुनावी माहौल। हालांकि चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक तापमान कहिए काफ़ी कुछ बढ़ चला है। ठंड का मौसम भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी जो तापमान है तमाम पार्टियों में वो बढ़ने लगा है। समीकरण बनने लगे हैं, बिगड़ने लगे हैं। पार्टियां जो हैं अपने स्तर पे अभी प्रत्याशी बाद में डिसाइड करेंगी, समीकरण क्या होगा वो सब बाद में डिसाइड होगी, लेकिन स्थानीय नेता हो चाहे आम जनता हो, ये अपनी तरफ से अपने पार्टियों का टेम्पो हाई करने में लगातार लगे हुए हैं। और आज हम माहौल जानने के लिए आए हैं उस लोकसभा क्षेत्र में जहां का प्रतिनिधित्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार किया था। और इतना ही नहीं, एक और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी इसी लोकसभा क्षेत्र ने दिया था। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र में जिसका नाम है फूलपुर। तो फूलपुर के जो तमाम मतदाता हैं, कुछ पार्टी हैं, पार्टी के नेताओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का चुनावी माहौल है, क्या है समीकरण। आपको माहौल बनाए रखिए में आइए, कुछ पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तमाम नेता हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से हसीन अहमद जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते समीकरण में क्या स्थिति है, कांग्रेस का क्या माहौल है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने बुलाया है नसीरुद्दीन जी को। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बनते बिगड़ते समीकरण हैं, लगातार बन बिगड़ रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मौर्य जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, जबकि बसपा की तरफ से अशोक चौधरी जी हैं, आप बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी से कि समाजवादी पार्टी ने ज़बरदस्त उलटफेर करते हुए उपचुनाव जो है उपचुनाव जीता था। आप बताइए, समीकरण काफ़ी कुछ बदल चुके हैं, अब का माहौल, आज का माहौल क्या है? भारतीय जनता पार्टी से जनता उब चुकी है। इस समय गठबंधन का माहौल चल रहा है और माहौल से सारी पार्टियां इस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ निगाह लगाई हुई है कि किस तरीके से इसको परास्त की जाए। लेकिन जनता ने मूड बना लिया है। आपने भाजपा पे तमाम आरोप लगाया, भाजपा की तरफ से माहौल हम जानने आएंगे, लेकिन इसके पहले चलते हैं बसपा की तरफ से। आप लोग एक साथ मिल के लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज ये भी है, क्या सपा और बसपा के जो वोट बैंक हैं एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो पाएंगे? बसपा की तरफ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीट है आपकी समाजवादी पार्टी को दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि बसपा का जो आपका वोट है वो ट्रांसफ़र हो पाएगा? देखिए, आज पूरे देश प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत इतनी खराब है कि किसान मजदूर सारे लोग परेशान हैं। इसलिए यह जनता इंतज़ार कर रही है कि 2019 का चुनाव आए और इस चुनाव में पूरा का पूरा बदला लेने के लिए जनता एकदम तैयार है। केवल दल नहीं मिल पाया है, न दिल मिल पाया है, केवल भारतीय जनता पार्टी के डर से ये इकट्ठा हो रहे हैं कि ऐसा न हो, चूँकि 0 सीट थी इनकी, 0 में अगर किसी से गुणा कर दिया जाए तो 0 ही आता है और ये समझ चुके हैं। और इसके पहले विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने किसी से गठबंधन किया और उसका रिजल्ट देखा कि वो भी 0 में चले गए। आज कांग्रेस काफी प्रासंगिक हो गई है प्रियंका गांधी के मैदान में आ जाने से, खासकर यदि हम फूलपुर में हैं यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के गढ़ में हैं तो क्या मायने रखता है, क्या माहौल है आज की तारीख में आपका? आप तो लग रहा है एकदम प्रियंका गांधी आई हैं तो एकदम मेकअप में आ गए हैं कांग्रेस के। नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए और हजारों संत मुल्ला पादरी और पंडे निकल आए और वो नुक्कड़ की भिखारन जो कल तलक उड़ियाँ थी मरी तो देख लो हर धर्म के झंडे निकल आए। तो माहौल इस समय जो है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का है। प्रियंका गांधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं में पेट दर्द शुरू हो गया है। हम लोगों ने इंदिरा जी को तो नहीं देखा, मगर इतिहास के पन्नों में हम लोगों ने इंदिरा जी के अस्तित्व के बारे में पढ़ा है और देखा है। तो ठीक उसका रूबरू जो है श्रीमती प्रियंका गांधी में उनका अक्स दिखाई देता है। एक चीज अक्सर ये हो रहा है कि प्रियंका गांधी जो इंदिरा गांधी के अक्स है, क्या नाक मिल जाने से कोई पूरा कैरेक्टर आ जाता है क्या? देखिए, प्रियंका जी को मैंने बेहद करीब से देखा है, उनकी कार्यशैली को देखा, उनके चुनाव प्रसार को देखा और जनता के दिल में उतरने का उनका तरीका देखा है। तो इंदिरा जी और प्रियंका जी में कोई अंतर नहीं है। क्या माहौल है आप बताइए? नेता लोग तो बहुत 2017 के बाद चुनाव जब हुए तो फूलपुर भाजपा को खत्म कर दिया गया। 2017 में अक्टूबर नवंबर में चेयरमैनी चुनाव हुआ कि आपका जो केशव मौर्य यहाँ पैदल घर घर दौड़े, इनको जो नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके बाद 2018 में उपचुनाव हुआ, जनता ने इनको जो नेस्तनाबूद कर दिया। मैं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, बसपा से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये तीनों हमेशा तीनों जो है हमेशा लड़ती हैं, मिल के लड़ती हैं, लेकिन कभी इन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए 6,000 सालाना देने का वादा किया और वो दे रही है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है, वो देख के दर्द हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल बन रहा है। आज तक इन लोगों ने कभी कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। जनता पार्टी का माहौल, हम आ रहे हैं जी। नहीं सुने, ये जो कह रहे हैं 2-2 हज़ार रुपया, 6,000 रुपया दे रही है, ये हमारी 50 किलो की यूरिया के बोरी के 5 किलो काटा गया और 5 किलो काट के उसको कलेक्ट करके वही पैसा किसानों को वापस कर रहे हैं। और बिल्कुल ये तो कह रहे हैं कि यूरिया का पैसा ऐसा है, इनके राज में किसान लाठी खाता था। 4 बजे 3 बजे पूरी होने दीजिए बात हमारी। ये बिल्कुल सपा और बसपा के गठबंधन से ये हतोत्साहित होकर देश के प्राइम मिनिस्टर देखिए 45 किलो की देश के प्राइम मिनिस्टर ने वो मजदूरों को पैर धोना शुरू कर दिया है। उसी सड़कों पे लाइन लगाती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि किसानों की खाद को भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया 5-5 किलो, लेकिन इन्हीं की जब सरकार थी। रुक जाइए, आप मेरा सभी से अनुरोध है कि आप बोलने दीजिए, जी बताइए। ये किसान की बात करते हैं, इनको जानकारी होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए फ्री सिंचाई किया था। किसानों के लिए जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने किया था, ये किसान की बात करते हैं। आज चुनाव का समय है और चुनाव के समय ये 2,000 रुपए देकर किसान को मिलाने का काम कर रहे हैं। और किसान की सच्ची और हितैषी अगर कोई है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने किसानों के लिए आप भी कुछ किसान का ऋण माफ किया था। उस समय कांग्रेस ने पूरा सबको दे दिया था, लेकिन भाजपा ने कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को किसान ऋण नहीं माफ किया। आज जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आज लेखपाल कह रहा है कि अब नहीं मिलेगा, आप किसानों को नहीं मिलेगा। ये लोकल चुनाव नहीं है, ये नेशनल लेवल चुनाव, आम चुनाव है। ये
यहाँ पर सपा बसपा गठबंधन भले कर लिया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई जो है कांग्रेस और भाजपा की है। बात यहाँ पर कांग्रेस की करनी चाहिए और भाजपा करनी चाहिए। भाई लोकल यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाना, हमें प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो ये प्राइम मिनिस्टर हमें बनाने के लिए जो है कांग्रेस की और भाजपा रूप से बहुत मुद्दे की बात की है कि हम यहाँ पे वार्ता कर रहे हैं। जी आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे। जी मोदी जी ने कहा कि 15 लाख हर के खाते में आएगा, छोड़ के 15 लाख हर खाते में आएगा, लेकिन आज तक सब अपना खाता देख रहे हैं, लेकिन 15 पैसा भी नहीं आया। और 5 राज्यों के चुनाव में आपने नतीजा भी देख लिया, उसके बाद अब कोई अब उसका रही बात सुनिए, हेलो रही बात नहीं, देखिए मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा। रही बात विकास की तो फूलपुर विधानसभा में, लोकसभा में हमारे यहाँ फ्लाईओवर की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने बनाया। इसमें इसका खिलाफत नहीं करना चाहिए। विकास किया है, इसमें दो राय नहीं। जो कई वर्षों का जो है जख्म था उसको पूरा किया है। अच्छी बात है। हम और आते हैं, आ जाओ, आगे आ जाओ। एक युवा है, थोड़ा आप बोलने दीजिए। इनके नेता माननीय मुलायम सिंह ने सही बात को सदन में कह दिया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव ने जिसको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दिया वो बन नहीं पाया, दोबारा नहीं बन पाया, इसलिए उनके दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। माइक छोड़ के थोड़ा सा देख रहे हैं आप, फूलपुर में माहौल काफी गर्म है। निश्चित रूप से सपा बसपा एक साथ है तमाम। जी कांग्रेस, हाँ बताइए। आप लोग एक मिनट जी आप बोलिए। हाँ, मैं इन लोगों से, भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारा कोई भी कार्यक्रम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए तनाव देखकर सीमा पर के, लेकिन हमारा अभिनंदन पकड़ा गया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बूथ मजबूत कर रहे हैं, हम लोग देश और जवान को मजबूत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले सत्ता के लिए बूथ मजबूत कर रहे हैं। इनके जुमले और झूठ को जनता जान चुकी है और आने वाले चुनाव में इस जुमलेबाज को जनता की विदाई कर देगी। ये जनता बताएगी कि कौन पार्टी राष्ट्रवादी है, हम जनता बताएगी। चुनाव अभी होने वाला। कांग्रेस 28 साल से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन इतनी सरकारें आई, भाजपा की सरकारें आई, सपा की, सारी पार्टी की सरकारें आई, लेकिन एक नहर नहीं खुदवा पाए। यहाँ पर किसानों की जन समस्याएं जस के तस रखी हुई है, कोई भी समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई। और मोदी जी तो झूठों के आका हैं और वो बादशाह हैं, वो जो है खिलाड़ी आदमी है, उनसे कोई पानी पाता झूठ बोलने में। लेकिन सवाल ये है कि 15 लाख रुपया कहा, उन्होंने 15 पैसा नहीं। चलिए, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। हम 15 लाख रुपया, लोग 15 लाख पूछ रहे हैं। हम आइए भाजपा नेता से पूछते हैं, वो 15 लाख रुपया कहाँ है, जनता पूछ रही है। जनता को 18 करोड़ लोगों को कॉलोनी मिल गया, शौचालय मिल गया, पैसा मिल रहा है। कोई 15 लाख रुपया ऐसे मोदी ने जनधन खाता जो खुलवाया है, जनधन खाता खुलवाया है और उसका पूरा ये मोदी जनधन। आप लोग थोड़ा सांस लें। अभी आप देख रहे हैं ये माहौल, बहुत जबरदस्त माहौल फूलपुर में देखने को मिल रहा है। उस फूल में जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहली बार लोकसभा में आए थे और लगातार 2 बार जीते थे, तो माहौल फूलपुर में काफी गर्म है। आप बने रहिए लगातार भारत समाचार पे। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम माहौल बनाए रखिए।
इस समय हम मौजूद हैं फूलपुर में। यहाँ का माहौल काफ़ी गर्म है। आपने ब्रेक के पहले देखा होगा, सभी पार्टियों के लोग काफ़ी गर्म है। टेम्पो जो है सब लोग अपना अपना हाई कर रहे हैं। नेता तो गर्म हैं ही, उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ की जनता भी गर्म हो रही है। और उसका कारण भी है, दो प्रधानमंत्री इस लोकसभा क्षेत्र ने दिया है, उप मुख्यमंत्री दिया है, तमाम बड़े नेताओं को जिन्होंने देश स्तर पर पहचान बनाई है उसको फूलपुर ने दिया है। तो यहाँ की जनता, जाहिर है उनका माहौल थोड़ा सा चुनाव से पहले थोड़ा सा गर्म तो होगा ही, और गर्मी का मौसम अब बढ़ने लगा। फिर से आते हैं हम जनता के पास। जी बताइए भाई साहब। कम शब्दों में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में कहती है कि मैं मुसलमानों को सबसे बड़ा रहनुमा पार्टी हूँ, और इसके संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी संसद में समापन भाषण देते हैं, माननीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने का आशीर्वाद देते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनका वोट लेकर सिर्फ फर्जी राजभक्ति दिखा रहे हैं। जी आपको भी मैं ये हाँ भैया कि 15 लाख हमारे खाते में आइस का ही नहीं पूछते हैं। व्यापार मंडल का आप भी जवाब मत दीजिएगा। नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। इसके 4 साल पहले बहुजन समाज पार्टी और जो है सब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तीनों मिलकर केंद्र में सरकार चला रही थी। ना सड़क की व्यवस्था अच्छी थी, ना लाइट की व्यवस्था अच्छी थी, ना गैस सिलेंडर मिलता था, ना किसी को शौचालय मिलता था, ना किसी को आवास मिलता था। बिल्कुल, मैं बीजेपी वाले पूछना चाहूँगा सर, ये शिक्षा पे, रोजगार पे डिबेट क्यों नहीं करते हैं? शिक्षा, रोजगार, अब क्या राम मंदिर भूल गए हैं? राम मंदिर नहीं बनेगा? सर हम ये पूछना चाहते हैं कि राम मंदिर, अब क्या राम मंदिर? आज हमारा देश प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये कर्जदार हो गया है, जो कि पेपरों में दिखाई, न्यूज में दिखाई देता है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, किस विदेश से आ रहा है? मोदी जी। जी बिल्कुल। जी आपको भी कुछ पूछना है? सवाल पूछना है, सबसे पूछना है, सारे नेताओं से पूछना है। जब नोटबंदी हुई थी तो चिल्ला चिल्ला के सबने कहा था कि सारे आतंकवादियों की कमर टूट गई है, उनका फाइनेंस ख़त्म हो गया है। तो अब ये अपने हथियार कहाँ से खरीद रहे हैं, कहाँ से हमला कर रहे हैं, हमारे जवानों को कैसे मार रहे हैं? जब उनकी कमर ही टूट गई, उनका फाइनेंस ही खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गए, नोटबंदी भी कहा गया था ना, तो अब कैसे वहाँ उनके पास पैसा आ रहा है? और हमारे जवान जो मर रहे हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती है? एक नेता, एक सांसद 24 घंटे के लिए बनता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है। सीआरपीएफ के जवान को पेंशन नहीं मिलती, बीएसएफ के जवान को पेंशन नहीं मिलती है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती? क्या ये नेता से कम सेवा करते हैं? ये माइनस 26 डिग्री पे सेवा करते हैं और ये एसी में सेवा करते हैं, इनको पेंशन, और हमारे जवानों को, किसानों को पेंशन नहीं। और ये 2,000 रुपये किसानों में, जवान की बात होगी, किसान की बात, ये 2,000 रुपये से किस किसान का जीवन यापन हो सकता है? और कहेंगे 6,000 साल का, 6,000 साल का जोड़ लें तब भी 6,000 में क्या अपना घर चला सकते हैं? पूछते हैं। जी आपको भी कुछ पूछना है? बस हमारे खाते में पैसा नहीं आया, बस यही है। आप किसान हैं? ये देखिए हालात देखिए, एक किसान यहाँ भी, उनके खाते में पैसा नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल है कि जो हम जैसे युवा बेरोजगार हैं, इनको रोजगार कब दिया जाएगा? जबकि देश के प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद में आए थे तो कहे थे विश्वविद्यालय से जैसे ही छात्र पढ़ के निकलेगा रोजगार के लिए लोग खड़े रहेंगे बाहर, और कब रोजगार मिलेगा ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी भाई साहब ने एक जो प्रश्न किया है कि नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आतंकवाद के कमर टूट गए हैं। मैं वास्तविक रूप से कह रहा हूं कि आतंकवाद के कमर टूट गए हैं। अगर पिछली सरकार की तुलना करें तो इस सरकार में आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवादी हमले बहुत ही कम हुए हैं। और वो चाहते हैं कि हमको मेहनत का नहीं, हमको फ्री का पैसा मिले। एक मिनट और सुन लीजिए, फिर आएंगे, 2 मिनट के लिए आएंगे। एक मिनट और सुन लीजिए, सुनेंगे। एक मिनट आते आप कांग्रेस के ऊपर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी साफ साफ इन्होंने कहा कि जनता को इन्होंने दलाली तक कह दिया और जनता को इन्होंने गाली भी बकने का काम किया। इन्होंने नौजवानों से, बेरोजगारों से वायदा ये किया था कि तुम मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हें बेरोजगारी भत्ता दूंगा। मगर सत्ता मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नौजवानों से कलम छीन करके कट्टा थमाने का काम किया और उसी तमंचे पर डिस्को करवाने का काम किया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सांप के 2 चेहरे हैं, 3 चेहरे हैं। जी अब हम आपसे पूछेंगे, जनता आखिरकार आक्रोशित क्यों रहती है? आप लोग, तमाम लोग, नेता लोग कहते हैं हमने ये किया, हम वो करेंगे। अभी जब बात आई है सामने कि 15 लाख रुपया नहीं दिया गया है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के लिए किया है। क्या किया है? ये साढ़ सिक्का साधु अपराध कर दिया है। इससे किसान बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा काम है, ये साढ़ों की अपराध कर दिया, किसान खेती बर्बाद कर दिया, जो बचा था उसको साधु बर्बाद कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री आकर यहाँ पर 5-7 सफाई कर्मी के पैर धो रहे हैं और उनका तनख्वाह का पता नहीं है। पैर धोने के बाद वो ठीक ठाक हो जाएंगे।
बसपा यहाँ से इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, आपने भतीजे का समर्थन किया है, क्या लगता है कि भतीजे के समर्थन में कितना सफल होंगे? पूरा सफल होंगे। देखें, यहाँ काफ़ी बातें हो रही हैं। ये बीजेपी के लोग जिस बात को कहा था उसको किया नहीं। 2 लाख तो इन्होंने सर्विस देने के लिए कहा था, 5 साल बीत गया, 2 करोड़ 5 साल बीत गया, 2 करोड़ में 1 करोड़ भी सर्विस नहीं मिली, 50 लाख भी नहीं मिली। दूसरी चीज़, इनकी जनता किसान के हिसाब से इनकी सोच ही नहीं रहती हमेशा। ये मनुष्य को बनाई हुई व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, उस कानून को मानते हैं, ये भारतीय संविधान से हट के अपनी सोच रखते हैं, इसलिए इनकी जनता के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है। अभी हमने बात किया, तमाम नेताओं से किया, जनता से बात किया। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ के संवाददाता भारत समाचार की तरफ से। जनपद का जो पूरी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको वर्षों से लगातार कवरेज करते आ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार वर्षों से बने हैं, ये तो नेताओं की बात हो गई, जनता की बात हो गई। नेता अपनी बात कहता है, हर पार्टी के लोग अपनी बात कहते हैं, जनता अपनी बात कहती है। आप वर्षों से इस पूरे संसदीय क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है माहौल आज की तारीख में किसका माहौल है? देखिए, अगर माहौल की बात किया जाए तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं सारी पार्टियां माहौल बनाने में दमखम से पूरी अपनी ताकत झोंक देती हैं। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ है, वो कुंभ में आसपास के 7 फ्लाईओवर मिल चुके हैं और आसपास के शहर के पूरा रूपरेखा बदल चुकी है। जो यहाँ लोग आए हैं, श्रद्धालु जो आए हैं, वो सारे संतुष्ट होके गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुंभ का प्रसाद ये पूरे जनपद को मिला है और विकास की किरण जरूर दिखाई पड़ी है। जी, आप भी बताइए क्या कहना। मेरा सवाल भाजपा से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। आप जब 2014 में सरकार बनाने जा रहे थे तो आपने नौजवानों की बात की, शिक्षा की बात की, आपने मजदूरों की बात की, व्यापार की बात की, किसानों की बात की। आप किसी भी मुद्दे में किसी में सफल नहीं हुए, तो अंत में आपने किसानों को 2000 रुपए दे करके लुभाने का काम किया है। कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये सिवाय समाजवादी पार्टी के अलावा कोई उत्तर प्रदेश में किसी ने विकास नहीं किया है। आप अपने नजरिए से बताइएगा, क्या लगता है माहौल किसका गर्म है? माहौल की बात करें तो आज तक जितनी भी पार्टियां आई, मैंने सबको देखा है, वो सबके साथ सिस्टम को देखा। किसी ने आधी रोटी दी, किसी ने 1 दी, किसी ने 1.5 दी। मुझे न बीजेपी से लेना है, न समाजवादी पार्टी से, न बीएसपी से। केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशा है कि वो मुझे पूरी रोटी और पूरा खाना। एक नागरिक हैसियत से कृपया शांत हो जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूं। पुलवामा हमला जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पे जब तक पाकिस्तान में आखिरी आतंकवादी बचा है, जब तक पाकिस्तान में आखिरी आतंकवादी बचा है, तब तक हमारी कार्रवाई रुकना नहीं चाहिए। ये पीएम साहब समझ, ये जुमलेबाजी की सरकार है। बीजेपी के लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं विकास किया। अब बसपा सपा का गठबंधन जो है ये कामयाब होगा। अब मोदी को अब नहीं आना है, हिंदुस्तान में मोदी को नहीं आना है। तमाम सवाल विभाग के सीबीआई ने किया है, उस पर जांच के लिए क्यों नहीं तैयार होते? पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए आप, दूसरे जगह जांच की चर्चा करते हैं, लेकिन जब अखिलेश के ऊपर आती है जांच की बात नहीं करते आप। दोहरी मानसिकता, दोगलापन नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो जो भी अपराध किया हो, चाहे जिस पार्टी का हो, बोलने दीजिए। हम आप लोगों से हम बात करेंगे। हाँ, बताइए। इलाहाबाद में जो कुंभ हुआ है, कुल मंदिरें तोड़ी गई, अच्छी मंदिरें तोड़ी गई, उससे जनता को कोई उद्देश्य बोलते रहे भाई। इलाहाबाद में जो बड़ी मंदिरें तोड़ी गई, उससे जनता को कोई फायदा हुआ? कोई रोड चौड़ी हुई, उसको पार्क बना के रख दिया गया। जनता बताएगी, जनता जनार्दन है। कितने मंदिर जनता जनार्दन है, क्या बताएगी? जनता जनार्दन है, जनता बताएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माहौल काफी गर्म है। हम देखने आए हैं कि क्या है फुलपुर का माहौल, लेकिन ये माहौल जो है काफी गर्म है और अब तमाम तरह के नारे भी लग रहे हैं। जाहिर है कि हम लोकसभा क्षेत्र उसमें मौजूद है जहाँ का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था और आपने देखा
कि माहौल काफी गर्म है यहाँ पे। हम अन्य जनपद में भी चलेंगे, तमाम और लोगों से भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ का क्या माहौल है। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ, फिर मिलेंगे अन्य लोकसभा में।